हमारा मेन उद्देश्य था कि अब बारिश शुरू होने वाली है, तो जैसे ही बारिश होती है तो घरों के ऊपर कबाड़ पड़ा रहता है या पानी इकट्ठा हो जाता है। तो उससे पहले ही हम सबको सावधान कर दें कि जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है, ऊपर कबाड़ है तो उसको रिमूव कर दिया जाए, टंकी ढक ली जाए, तो ताकि ये प्री मानसून मॉस्किटो का कंट्रोल हो जाए। कि मॉस्किटो की डेंसिटी ही मेन कंट्रोल करना हमारा होता है। इसके अगेंस्ट में तो कोई दवाई भी नहीं डेंगू के कि ना वैक्सीन है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि मॉस्किटो को कितना कम कर दिया जाए। तो पब्लिक अब ये चाहिए कि एमसीडी पूरा काम कर ले, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जब तक पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होएगा। पब्लिक का पार्टिसिपेशन यही होएगा कि आरडब्ल्यू के थ्रू हम मैसेज करें, तो आरडब्ल्यू अपने कॉलोनी में जा कर ये मैसेज कन्वे करें, जो भी हमसे सीख करके जाएँ कि इसकी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए। कि अब लोग कहते हैं जब से अडल्ट बन के उड़ जाता है, लोग जब टारगेट करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि मच्छर काट रहा है, मगर इसकी लाइफ साइकिल समझ लेंगे। इसकी 28 डेज की साइकिल होती है और 10 दिन पानी में ही रहता है। ये पानी में इसको मारना बहुत ही आसान है कि वो कहीं नहीं भाग सकता। दवाई डाल देंगे या पानी को चेंज कर देंगे या उसमें कोई ऑयल की सरफेस डाल देंगे ताकि वो ऊपर सांस लेने के लिए आएगा, मच्छर का लार्वा मर जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी कारगर तरकीब है जो भारत सरकार ने अडॉप्ट की है कि एंटी लार्वा का। जो आज आप लोगों ने और यहाँ कार्यालय में जो आरडब्ल्यू के साथ के बैठक की है, इसके अलावा क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, हमारे वार्ड वाइज जैसे 26 वार्ड हैं रोनी जोन में, तो सभी पे एक एक इंचार्ज होता है। तो उधर अपना लोकल लेवल पे अपने अपनी मीटिंग करते हैं ये लोग कि सारे आरडब्ल्यू या कम्युनिटी इधर नहीं आ सकते, वो सारे आरडब्ल्यू को बुलाएंगे, मार्केट एसोसिएशन को या जितने भी ग्रुप हैं उधर छोटे छोटे लेवल पे अपनी मीटिंग करते रहते हैं। पार्क में जैसे मॉर्निंग में पब्लिक इकट्ठी होती है योगा करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसमें भी जाकर के हम बैनर ले जाते हैं, माइक ले जाते हैं, उसमें पब्लिक को अवेयर करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि घर घर जाकर के ये मैसेज पहुँच जाए कि उनको क्या करना है। कि सप्ताह में एक बार ही 10 मिनट का काम है, पूरी बिल्डिंग अपनी चेक कर ले, कहीं पे मच्छर पैदा हो रहा है उस पानी को चेंज कर दें। तो पब्लिक का इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहता है कि सप्ताह में एक बार 5-10 मिनट चाहिए सैटरडे संडे को। कोई भी बीमारी हो इंक्लूडिंग डेंगू मलेरिया, तो ये बीमारी एकदम से फैल जाती है कि एक जैसे बीमार है तो हम उधर जाकर के चेक करते हैं, हो सकता है कि 4-5 और मरीज होंगे। ये डेंगू का मच्छर उधर पनप रहा होगा, औरों को भी काट रहा होगा, तो हमारा ये रिपोर्ट होता है। तो हम घर जाते हैं, घर जाकर के और फीवर सर्वे करते हैं, आसपास में किसी और को तो डेंगू नहीं है, डेंगू के मच्छर उधर ज़रूर होएगा, तो उसको मारना बहुत ही अनिवार्य है कि बीमारी ना फैलाए। तो उधर जाके घर के आसपास में जहाँ भी केस हुआ है 50 से 100 घरों में धुआं कर देते हैं। धुएँ से वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो मर जाता है, तो वो बीमारी फैल नहीं पाती, उधर ही कंटेन हो जाती है। और एक मरीज जो था उसका इलाज कर दिया जाता है, उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देते, ना डेथ होने देते हम लोग। भवन निर्माण जितने भी होते हैं जी, तो इसमें नक्शे पास से होता है, मगर इसमें होता क्या है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम में पानी का बहुत ज़्यादा यूज होता है जी। तो पानी जगह जगह पे इकट्ठा, तराई के लिए भी इकट्ठा करते हैं वो, मगर तराई तो हो जाती है, मगर सब पानी इकट्ठा होने से मच्छर पैदा हो जाता है हमारा। तो अभी सरकार ने स्ट्रॉन्ग कदम उठाए हैं इसके लिए। तो जैसे पहले 500 रुपये तक का फ़ाइन होता था, अब 50,000 तक का फ़ाइन का प्रोविज़न कर दिया। ऑन द स्पॉट उधर फ़ाइन करो, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन। अब जैसे बड़े लोग हमारी सुनते नहीं थे कि 500 रुपये का फ़ाइन से क्या होता है, हमारा कोई कर्मचारी जमा करके आ जाए, किसी को भेज देंगे। जब 50,000 जुर्माना होएगा तो ये एक्टिविटी सारे डरेंगे कि मॉस्किटो कंट्रोल हो जाएगा इससे। और कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी बड़ा बिल्डर हो, कोई भी हो, बीमारी नहीं फैला सकता दिल्ली में। डेंगू फ्री करना है हमें, इसको इरेडिकेट करना है दिल्ली से कि ये आगे पनपे ही नहीं। सर किन किन खामियों के कारण जुर्माना का प्रावधान है? नहीं, इसमें मॉस्किटोजेनिक कंडीशन पे भी जुर्माना कर सकते हैं जी। मॉस्किटो डेवलप होने के लिए इसकी लाइफ साइकिल होती है 28 दिन की, तो 10 दिन पानी में ही रहता है। बिना पानी के मच्छर होएगा ही नहीं, कूड़े पे या गंदगी पे नहीं फैलता। ये पानी का होना अनिवार्य है इसके लिए। 10 दिन तक उसमें डेवलप होएगा, उसके बाद ही एडल्ट बनता है। तो जहाँ भी पानी होएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है या कुछ प्लॉट बंद भी रहते हैं,
वो केयर ही नहीं करते, उसमें पानी भरा रह जाता है, मगर वो पानी में मच्छर पैदा होकर पड़ोसियों को काटेगा। तो ऐसे घरों का भी हम चालान काटते हैं ढूंढ ढूंढ करके, कहाँ भी जहाँ भी मच्छर पैदा होगा सभी के अगेंस्ट एक्शन लेंगे और दवाई भी डालेंगे हम। जैसे नालियाँ भरी होती है, जाम होती है, उससे भी खतरा है क्या डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया का? नहीं, गंदे पानी में जो होता है उसमें डेंगू मलेरिया का मच्छर नहीं होता, उसमें क्यूलेक्स होता है। हाँ। जो न्यूसेंस क्रिएट करता है, रातों काटता है, जो रातों काटता है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है, और डेंगू का मच्छर हमेशा दिन में काटता है। तो उसका जैसे रात को जो काटता है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है? वो खतरनाक नहीं होता। ये डे बाइटर वाला जो डेंगू का मच्छर है ये ज़्यादा खतरनाक है, जो बीमारी फैला रहा है। चलिए सर, इस साल रोहिणी जोन में कितने केसेस अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं डेंगू या मलेरिया के? अभी तक 4 डेंगू के केस हुए, मलेरिया चिकनगुनिया का कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, मगर डेंसिटी अभी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। और जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाएगी मॉस्किटो डेंसिटी बढ़ेगी, केस भी अगले महीने एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमने आज RWA की मीटिंग बुलाई थी कि सभी अवेयर हो जाए, पब्लिक में जा कर के खुद भी काम करें, हमें सपोर्ट करें। संदेश यही है कि सप्ताह में एक बारी 5 या 10 मिनट के लिए अपने घर में ऊपर से नीचे तक चेक कर लें, कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं होने दें, उसको चेंज कर दें, या फिर उसको कोई बर्तन जिसमें इकट्ठा हो रहा है उसको उल्टा करके ढक के रख दें, या उल्टा करके रख दें, या बरसाती से जो डिस्पोज अप नहीं हो सकता। तो हमारा यही मैसेज है कि सप्ताह में एक बार ही पूरे घर को खुद ही चेक करें, ये वेट नहीं करें कि MCD वाला आएगा फिर उसमें दवाई डालेगा। जो दवाई है 2 तरह के हमारा होता है, एक DBC का कार्य होता है, एक एंटी लार्वा का कार्य होता है। एंटी लार्वा में जितनी भी नालियाँ हैं इसमें वीकली दवाई डाली जाती है ताकि वो उसकी लाइफ साइकिल को तोड़ दिया जाए, कि अडल्ट नहीं बनने देते हम। ऐसी DBC वर्कर हम सभी घरों में जाता है, घर घर जा कर के चेकिंग करता है, जहाँ पे ब्लीडिंग होगी उसमें दवाई भी डालेगा, उसको नोट करके उसका चालान भी कटवाते हैं कि न्यूसेंस नहीं क्रिएट करें, कि बीमारी ना फैलाएं। बीमारी होगी तो उनके घर के आसपास में ही होगी। तो जब एक अंतिम सवाल सर कि यदि लोगों की भागीदारी पहले की जैसे ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, MCD कितना सख्ती बरतने जा रही है इस बार? नहीं, इस साल और ज़्यादा सख्त हो गई है कि 50,000 तक का चालान का प्रोविज़न रख दिया गया है कि कोई नहीं मानता। बड़े बड़े बिल्डर हैं वो सुनते ही नहीं, हमारे वर्कर को जाने से भी कभी रुकावट डाल देते हैं। स्पॉट कैश का चलान है, तो ऑन द कैश का चलान, कोर्ट का नहीं। ऑन द स्पॉट ये होगा, नहीं देगा तो उसकी बिल्डिंग को भी सील कर आएंगे हम।